ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में नो सूनर देन, इसमें क्या करना रहेगा, हमें वाक्य में नो सूनर देन का प्रयोग करना है। लेकिन अब अगर प्रयोग करना है, जैसे हमने पहले देखा था कि हमें प्रयोग करना था सो दैट का, तो हमने टू और टू को हटाकर उसके स्थान पर एक जगह पर सो लिखा था, एक जगह पर दैट लिखा था। वैसे ही इस सेंटेंस में भी, यहाँ के वाक्यों में भी स्टार्टिंग में कुछ रहेगा, सेंटेंस से एकदम स्टार्टिंग में रहेगा एज, या रहेगा एज सून एज, या रहेगा व्हेन। इन तीनों में से कोई भी एक हमारे वाक्य के एकदम शुरुआत में, एकदम स्टार्टिंग में रहेगा, तो उसे हटाकर उसके स्थान पर लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर। उसके बाद वाक्य में कहीं रहेगा कॉमा, ये रहेगा, उसे हटाकर वहां उपयोग करना है देन का। लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसमें कुछ और ऐड करना है। वो क्या करना है देखेंगे हम आगे अपने एग्जाम्पल में। पहली ये बात, जहां पर एज रहेगा, एज सुन एज रहेगा, जहां पर व्हेन रहेगा, उसको हटाकर, इन तीनों में से कोई एक रहेगा, उसको हटाकर वहां पर क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे नो सूनर, और जहां कॉमा रहेगा उसको हटाकर वहां पर देन लिखेंगे। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, एज soon as they will come, we may start the party। तो यहां पर as soon as है और यहां पर एक कॉमा है, इसे हटाएंगे, क्या आएगा, यहां आएगा नो सूनर। अब बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने बहुतों को देखा है, इन्होंने नो सूनर लगाया, आगे का वैसे लिख दिया, यहाँ पर देन लगाया और हो गया। लेकिन ये इतना ही नहीं है, जैसे ही यहाँ पर नो सूनर लगेगा तो नो सूनर के तुरंत बाद वाक्य में से हम हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे। क्या है यहाँ पर, विल है, तो यहां पर आएगा विल। इसके बाद वाक्य का सब्जेक्ट दे, नो सूनर विल दे, फिर कम, जहां पर कॉमा है वहां पर देन, वी मे स्टार्ट दी पार्टी। क्या किया, जहां पर एज सून एज था वहां पर प्रयोग किया नो सूनर का। नो सूनर के तुरंत बाद सेंटेंस में से हमने हेल्पिंग वर्ब को निकाला, यहां पे लिखे, और उसके तुरंत बाद क्या लिखे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और जहां पर कॉमा था वहां देन लगाए, और आगे की कहानी जैसी है वैसे ही रहेगी, वहां पर हमें कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना था, नो सूनर और देन, वो तो हो गया। और नो सूनर के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, जहां कॉमा वहां देन, आगे का जैसे का वैसा। तो ये था हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ये हमारा है एग्जांपल नंबर सेकंड। क्या है, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म पैसेंजर्स स्टार्टेड गैदरिंग। अब यहां पर क्या है, व्हेन है, यहां क्या लिखा है, जहां व्हेन रहेगा उसको हटाकर वहां पे क्या लिखेंगे, नो सूनर। तो कैसे करेंगे, यहां पर पहले क्या आएगा, यहां आएगा नो सूनर। अब हमने सीखा है कि इसके तुरंत बाद ये नहीं आएगा, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं, यहां क्या करेंगे, हम अपने वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जैसे यदि वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में है तो डू लिखेंगे,
वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो डिड लिखेंगे, वर्ब हमारा है एस फॉर्म में तो हम वहां पर डज लिखेंगे। ये क्या होता है, जैसे गो होता है तो हम गोज लिखते हैं, कम कम्स, प्ले प्लेस, उसको बोलते हैं वर्ब का एस फॉर्म। ये रहेगा तो डज, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो डिड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो डू। यहां पर क्या है, अराइव कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा डिड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यहां सब्जेक्ट है द ट्रेन। और एक बात और, जब वाक्य में पहले से हेल्पिंग वर्ब ना हो और आपने वर्ब के फॉर्म को देख के डिड या डज लगाया, डिड लगाया या डज लगाया, तो उसके बाद हम अपने वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख लेंगे। क्या होगा यहां पे, अराइव एट प्लेटफॉर्म। अब क्या आ गया, कॉमा आ गया, कॉमा को हटाकर वहां प्रयोग करेंगे हम देन का। यहां पे क्या आएगा, देन पैसेंजर्स स्टार्टेड गैदरिंग। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड। क्या किया हमने, जहां व्हेन लिखा था वहां हमने क्या लिख लिया, नो सूनर। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें था क्या, नहीं था। क्या किया हमने, वर्ब का फॉर्म चेक किया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो डू, सेकंड फॉर्म में रहेगा डिड, एस फॉर्म में रहेगा डज। और हाँ, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारा वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा और थर्ड फॉर्म में भी नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो तीन में से कोई एक रहेगा। दूसरी बात क्या, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है या वर्ब का एस फॉर्म है, यानी कि अगर आपने डिड लगाया या डज लगाया तो डिड या डज लगाने के बाद हमें यहां पर वर्ब को फर्स्ट में करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर क्या होगा यहाँ पे, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट प्लेटफॉर्म, यहाँ क्या था, कॉमा था, कॉमा हटाए, क्या लिखे, देन लिखे, आगे का जैसे का वैसा। तो ये था एग्जांपल नंबर सेकंड, नो सूनर देन का। कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ग्रामर है हार्डली व्हेन। ये हमने जो पढ़ा भी नो सूनर देन एकदम वैसा ही है, इसमें कुछ माइनर से बहुत छोटे से चेंजेस है। क्या है वो देखते हैं। पहले क्या है, जहां एज रहेगा, एज सुन एज रहेगा, व्हेन रहेगा, वहां क्या लिखेंगे, हार्डली। जहां कॉमा रहेगा वहां व्हेन। एक तो ये है, जहां पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे पहले यहाँ आ रहा था नो सूनर, यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ देन आ रहा था। अब क्या आ रहा है, यहाँ हार्डली आ रहा है, यहाँ व्हेन आ रहा है। अब क्या है, एज वी हैड अराइव्ड ऑफिस इट स्टार्टेड रेन। एज वी हैड अराइव्ड ऑफिस इट स्टार्टेड रेन। पहले यहां पर क्या आया है, तो क्या है, एज वी हैड अराइव्ड ऑफिस इट स्टार्टेड, अच्छा इट स्टार्टेड टू रेन। सेंटेंस है, यहां पर क्या है, एज है, क्या है, एज रहेगा तो क्या आएगा, हार्डली आएगा। यहां पे क्या जाएगा, हार्डली। अच्छा, उसमें क्या था, उसमें ये लिखा था हमने कि जहां पर मतलब उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा हमसे वो लेंगे, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, हार्डली के तुरंत बाद हम हैड लिखेंगे। यहां तो पहले से ही है तो क्या लिखे, हार्डली वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट हार्डली हैड वी, वर्ब को थर्ड में करेंगे। पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है नहीं है तो उसको कर लेंगे। हार्डली हैड वी अराइव्ड ऑफिस, जहां कॉमा है वहां पर व्हेन आएगा, लिखा है यहां पे कॉमा है तो क्या आएगा, व्हेन आएगा। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। सिंपल है,
क्या था, जहां एस था वहां हार्डली लिख दिए। यहां पे क्या किए, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, हमें यहां पर हैड लिखना है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म में करना है। उसके बाद जहां कॉमा है वहां पर व्हेन, इतना ही है। अच्छा एक और देखते हैं, एज सून एज शी रोट दी लेटर I posted it। क्या है, as soon as she wrote the letter I posted it। यहां पर क्या आएगा, यहां पर hardly आएगा, जहां पर as soon as वहां पर hardly। उसके बाद hardly के दोनों बाद क्या आएगा, had आएगा। यहां पर कुछ है नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, यहां कुछ हो या ना हो हार्डली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शी, हार्डली हैड शी, इसको करेंगे थर्ड फॉर्म में। क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। तो यहां पे आएगा रिटन, हार्डली हैड शी रिटन दी लेटर। जहां कॉमा है वहां पर व्हेन, आगे आई पोस्टेड इट, जैसे है वैसे ही रहेगा, यहां पर कोई चेंज नहीं करना है। तो हमने आज दो ग्रामर टॉपिक कवर कर लिए, एक था नो सूनर देन और एक है हार्डली व्हेन। दोनों लगभग सेम है, बस इसमें कुछ कुछ चेंजेस है वो हमने देख ली है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो समझ में आया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए है तो शेयर कीजिए, और कैसा लगा, कुछ डाउट है इन सब के बारे में कमेंट करके हमें नीचे बताइए। थैंक यू।